अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी और आज की वीडियो कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है। मैंने सोचा कि सर्दियां आ रही हैं कनाडा में और मैं जो हूँ विंटर शॉपिंग के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, तो मैंने सोचा ये एक अच्छा आइडिया है कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ ताकि जो लोग यहाँ पे नए आने वाले हैं या आ रहे हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसकी वजह यह है, कनेडियन विंटर्स हमारी पाकिस्तानी, इंडिया और दुनिया के बहुत सारे जो ट्रॉपिकल और गर्म रीजन्स वाले कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर्स -30 -40 तक जा सकते हैं, दिनों तक बर्फ़बारी होती रहती है, हवाएं चलती रहती हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को उस तरह की आदत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के नॉर्थ में रहते हैं तो वो चीज़ एक डिफरेंट बात है, बट मैं चूँकि लाहौर का रहने वाला हूँ तो जो लोग कराची, लाहौर, मैदानी इलाकों और नीचे साहली पट्टी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये मौसम और ये विंटर्स बहुत डिफरेंट होने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ किया। इस पे थोड़ी बहुत मेरी जो भी रिसर्च है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके तो उससे अच्छा क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे कि जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने जिनको भी आप जानते हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है उनसे शेयर भी कर सकते हैं। चलें, कुछ और कहे बगैर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे कपड़े कुछ बिखरे पड़े हैं, क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं। फॉर एग्जांपल, विनर्स एक बहुत मशहूर स्टोर है, मार्शल्स एक और स्टोर है। तो विनर्स और मार्शल स्टोर्स कुछ इस तरह के हैं कि यहाँ पे ब्रांड्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कनाडा गूस एक बहुत मशहूर ब्रांड है विंटर जैकेट्स के लिए। अच्छी मोटी वो गूस फैदर से जैकेट बनाते हैं, डाउन, उसको डाउन फैदर भी बोलते हैं। उसके अलावा नॉर्थ फेस एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट इन ब्रांड्स की अपनी जो सेल पॉइंट है वो होते हैं या तो ऑनलाइन या फिर मॉल्स के अंदर मुख्तलिफ स्टोर ने इनकी आइटम्स रखी होती हैं। अब होता क्या है कि पिछले साल विनर्स की नॉर्थ फेस ने या जो आपकी कनाडा गूस है, इन्होंने अपनी एक कलेक्शन निकाली और उसके अंदर से कुछ आर्टिकल्स बच गए। अब वो आर्टिकल बिके नहीं, अब वो बिल्कुल नए हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, लोग ट्रेंड्स के साथ चलते हैं, हर साल नए आर्टिकल्स, नई चीज़ें, और वो क्या करते हैं, वो जो पुराने आर्टिकल्स बच जाते हैं उनके पास जो नहीं बिके, हो सकता है 200 पीस बच गया हो, तो विनर्स जैसे स्टोर वो आर्टिकल उठा लेते हैं। अब होता क्या है कि विनर्स के पास नॉर्थ फेस, कनाडा गूस, टिम्बरलैंड, नाइकी, लिवाइज, जितने भी ब्रांड्स हैं इनके आर्टिकल्स होंगे। मसला सिर्फ ये है कि वो होंगे क्योंकि अब जो चीज़ बच गई है उन्होंने वो रखनी है, वो प्रोडक्शन में नहीं है। तो वो चीज़ वो है जो पिछले साल थी और अब वो बच गई है। तो हो सकता है 20 पीस जो है वो मीडियम के बचे हों, 40 पीस स्मॉल के बचे हों, 10 पीस लार्ज के हों और 20 पीस एक्स्ट्रा लार्ज के हों। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो होगा क्या कि वो ये आर्टिकल्स अपनी दुकान पे रख लेंगे और दैट्स इट। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। अगर आप जाके, आपको एक शर्ट पसंद आती है, जैकेट पसंद आती है और आप उनको बोलते हैं कि जी मुझे इसमें साइज दूसरा दे दे, तो वो आपको सिंपली कहेंगे कि साइज वाइज की कोई गेम नहीं, हमारे पास कोई पीछे स्टोरेज नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है, जो पड़ा है हमने सब कुछ लगा दिया। अगर आपको अपना साइज मिलता है ले, नहीं मिलता तो फिर आप उस केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास ये लॉट आती रहती है। तो हफ्ते के बाद, मैंने नोट किया, हफ्ते का एक साइकिल होता है जिसके बाद उनका सारा स्टॉक जो है वो नए से रिप्लेस हो जाता है। तो अगर एक चीज उनके पास आज पड़ी है तो हो सकता है वो 3 दिन बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाए और चौथे दिन एक बिल्कुल ही नई चीज आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे स्टोर्स पे चक्कर लगाते रहना पड़ता है। आपको हर हफ्ते में, वीकेंड पे, या एक हफ्ते में 2 दफा अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप चक्कर लगाते रहें ताकि आपको अपने साइज और जो ब्रांड आप देख रहे हैं या जो स्टाइल आपको पसंद है वो चीज, हो सकता है चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको मिल जाए। अच्छा, अब बात आती है कि हम फिर बजाय के ब्रांड की वेबसाइट पे शॉप कर लें और लेटेस्ट इस साल के आर्टिकल और नई चीज़ और डायरेक्ट ब्रांड से हम शिप करवा लें, या किसी स्टोर पे जहां वो ब्रांड एक्टिवली ऑपरेट कर रहा है वहां से ले लें, तो हम विनर्स या मार्शल्स पे क्यों जाएं? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये आर्टिकल होते हैं लास्ट ईयर के, होते नए हैं, होता सब कुछ सही है, लेकिन चूंकि लास्ट ईयर के होने की वजह से इन पे अच्छी खासी डिस्काउंट लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जैकेट
$250 की है, यानी $250 तकरीबन 30,000 रुपये पाकिस्तानी, 30-32 हज़ार रुपये पाकिस्तानी। तो हो सकता वो विनर्स पे जब पड़ी होगी तो वो विनर्स पे उतने की नहीं होगी, वो उसकी MSRP थी जब ब्रांड ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी। तो अब उसकी प्राइस होगी $100, $110, $120, $100 का मार्क मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें $100 तक आपको मिल जाती हैं। तो वो चीज़ जो $250 की थी वो अब $100 पे आ गई या $150 पे भी आ गई, तो आपको अच्छी खासी बचत होती है। तो ये रीज़न होती है इस तरह के स्टोर्स पे जाने की। अच्छा, ये तो बहुत लंबी तमहीद होगी। अब मैंने जब अपनी विंटर शॉपिंग स्टार्ट की, तो मैं जब टोरंटो मूव हुआ कैलगरी से, तो मुझे सबने डराया हुआ था कि भाई कैलगरी की सर्दी होती है खुश्क, बर्फ पड़ती है लेकिन इतनी नहीं पड़ती, और -30-35 वाले दिन आते हैं लेकिन इतने नहीं आते। टोरंटो चूंकि लेक ओंटारियो और हडसन बे के पास है, तो यहाँ पे समुद्री हवा की वजह से हवा में नमी होती है, और आपको पता है नमी वाली जो हवा अगर वो ठंडी हो तो वो आपके जोड़ों में घुसती है। तो उस वजह से, और हवा यहाँ चलती भी बहुत है, मेरी बिल्डिंग का अपार्टमेंट मेरा अच्छा खासा ऊंचा है, तो मुझे अभी भी यहाँ पे अच्छी खासी तेज हवा फील होती है। तो सर्दियों में तो और बुरे हालात होंगे। तो खैर, बाय द वे मैंने वीडियो के स्टार्ट में डेट नहीं मेंशन की थी, आज है 11 अक्टूबर 2020। एनीवेज, तो बात हो रही थी जैकेटों की। तो अब उसमें चक्कर ये है कि अगर आप मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, मैं टोरंटो मूव हुआ, वो एक अलग वीडियो होगी कि जिसमें मैं क्या कुछ करता रहा और मैं यहाँ तक इस अपार्टमेंट में कैसे पहुंचा। लेकिन अभी सवाल ये है कि मैंने साथ साथ अपने जेहन में रखा हुआ था कि मुझे विंटर शॉपिंग के लिए काफ़ी चीज़ें खरीदनी है, और वो एक कांस्टेंट मेरे सर पे एक चीज़ सवार थी। तो मैंने विनर्स के चक्कर लगाने शुरू किए। मेरे अच्छी बात यह है कि मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के पास एक विनर्स है, तो मैं वहां जाता था। मैंने 2-3 चक्कर लगाए, मुझे कुछ रीजनेबल चीज़ नहीं मिली। मेरा टारगेट ये था कि मैंने एक अच्छी विंटर जैकेट लेनी है सर्दी के लिए, और एक मैंने जो है जूते लेने हैं। विंटर बूट्स बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आइस बन जाती है ज़मीन के ऊपर, एक आइस की लेयर, और आप स्लिप करते, तो आपको जूते ऐसे चाहिए जो वाटरप्रूफ हो, ताकि अगर बर्फ पड़े और जब वो पिघलेगी तो वो पानी बन के अंदर ना जाए। बी, वो आपकी ग्रिप नीचे से अच्छी हो ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, आप स्लिप ना करें, क्योंकि अगर आप स्लिप करेंगे आपका कूल्हे की हड्डी टूटने का बड़ा अच्छा चांस है कंक्रीट पे जब लोग गिरते हैं, और यहाँ पे बड़ा ऐसे केसेस होते हैं। और सी, वो आपको गर्म रख सकें। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। जूतों के मैं ब्रांड्स की बाद में बात करता हूँ, पहले हम बात कर लेते हैं जैकेट्स की। तो जैकेट्स पे मैंने रिसर्च की, मुझे पता लगा अच्छा नॉर्थ फेस है, और जो आपका जो कैनेडा गूस, अब कैनेडा गूस की जो अच्छी जैकेटें स्टार्ट होती हैं वो $800, $900, $1000, इससे ऊपर जाती हैं, यानी कि अब $1.25 लाख की जैकेट। तो पाकिस्तान से आने वाले एक बंदे के लिए जिसके पास उस वक्त नौकरी भी स्टार्ट ना हुई हो, तो $1.25 लाख की विंटर जैकेट, और मुझे तो पता भी नहीं विंटर्स होती कैसी है, तो मुझे लग रहा था ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा है यार, मैं ये किस तरह करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार, फिर मैंने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि देखो ये इन्वेस्टमेंट होती है और ये तुम्हें करनी पड़ेगी यहाँ पे रहने के लिए, और ये एक दफ़ा कर लो, फिर ये 10-20 साल चलती रहेगी, और फिर जब बिल्कुल तुम उसको फारग कर देते हो तो फिर वो तुम गुडविल में दे दोगे। गुडविल यानी कि समझ लें आप, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए आप डोनेट कर देते हैं, और वो लोग जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर वो लॉट का माल पाकिस्तान और इंडिया और इस तरह के बांग्लादेश, इन कंट्रीज में आता है जिसको हम लंडा कहते हैं, तो वहाँ पे हमें वो मिल रहा होता है। तो इस तरह से इस कपड़े का सफर चलता है। खैर, सॉरी, मैं वीडियो बात बहुत लंबी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समझाना जरूरी था। तो मैंने जो है सबसे पहले मैं विनर्स पे गया। अब चूंकि मुझे लग रहा था कि सर्दी आने वाली है, लास्ट मंथ की बात है, सितंबर की, सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली, मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ लेना है, और इस प्रेशर में अल्टीमेटली मैंने एक जैकेट वहां से ले ली जो कि बड़ी रीजनेबली प्राइस थी। $100 की जैकेट थी। अच्छा, $100 की जैकेट थी, और वो एक कंपनी थी कोई 0 पॉइंट। मैंने घर आके मैंने खैर जैकेट मैंने खरीद ली। अब वो मैंने खरीद क्यों ली, और यहाँ पे लोग सोचते बाद में और खरीदते पहले क्यों है, उसकी वजह यह है कि यहाँ की रिटर्न पॉलिसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। विनर्स के केस में अगर आप उनका फ्री लॉयल्टी कार्ड, आप जाएं उनके शॉपिंग करें ना करें, उनको जाके क्या मुझे लॉयल्टी कार्ड दे दें, वो आपको एक कार्ड दे देंगे जो कि मेरे पास शायद पड़ा भी हो, ये, तो ये वो कार्ड है, इसको बोलते हैं TJX स्टाइल कैनेडा। अब ये विनर्स, होमसेंस और मार्शल्स 3 स्टोर हैं जो इसके साथ मतलब लिंक्ड हैं, और आप ये कार्ड वहां पे यूज कर सकते हैं। अब उस कार्ड का फायदा क्या होता है कि अब अगर आप कार्ड के बगैर शॉपिंग करते हैं तो विनर्स की पॉलिसी है कि आप 10 दिन के अंदर आइटम रिटर्न करके अपने पैसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर 10 दिन से ऊपर हो जाए फिर आपको आइटम रिटर्न करेंगे तो आपको वो स्टोर क्रेडिट देंगे। स्टोर क्रेडिट होता है कि आपका एक क्रेडिट सा बना देंगे खाते में कि आप यहीं से शॉप करेंगे तो वो आपका इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको पैसे की सूरत में वो वापस नहीं मिलते। तो
ये दो चीजें होंगी। लेकिन अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हैं तो वो लिमिट 10 दिन से बढ़ के 30 दिन पे चली जाती है कि 30 दिन तक आपके पैसे वापस कर देंगे और 30 दिन के बाद आपको स्टोर क्रेडिट मिल जाएगा। और यहाँ की रिटर्न पॉलिसीज इतनी जबरदस्त है, आप स्टोर पे जाते हैं, मैंने कुछ चीजें रिटर्न की जो मैं अभी बताऊंगा। आप स्टोर पे जाते हैं, आप सिर्फ बोलते हैं मैंने ये रिटर्न करना है, वो ना पूछते हैं कि क्यों, ना पूछते हैं कि जी आपने तो ली थी, आपको पसंद नहीं आई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पूछते। वो जस्ट ये देखते हैं कि उस पर टैग्स लगे होने चाहिए और दिखने में वो इस्तेमाल हुई नहीं। आपने ऑब्वियसली चेक तो की होगी, लेकिन इस्तेमाल नहीं, ये नहीं कि आप पहन के तो उसको जंगलों में चले जाएं और फिर महीने बाद आके ये वापस कर लें। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आई या आपका माइंड बदल गया या आपको कुछ और बेहतर मिल गया, तो वो इस केस में सिंपली आपको आपके पैसे, आपके ओरिजिनल जिस भी फॉर्म में आपने कैश से पे किया था, कैश अगर क्रेडिट कार्ड से पे किया था, तो उस पर अमाउंट आपकी वापस कर देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और इसकी वजह से लोगों का जहन उस टेंशन से निकल जाता है। पाकिस्तान में तो हम चीज़ लेते वक्त इसलिए भी बड़े कंफ्यूज हो रहे होते हैं ना कि यार एक दफ़ा मैंने ले ली तो ये फिर मेरी ही है और ये वापस नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस तरह की पॉलिसी बनी हुई है और लोगों को जहन को वो सुकून देते हैं कि आप बस शॉपिंग किए जाए, आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दें, और लोग भी फिर इस चीज़ को, इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। इसी वजह से ये सिस्टम चलता है, क्योंकि अगर लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दें फिर वो किसी के काम का नहीं रहेगा। तो खैर मैं वहां विनर्स पे खड़ा था, मैंने एक जैकेट देखी 0.0, मुझे पता नहीं था कंपनी का। मुझे ये जरूर पता था कि मैंने टेम्परेचर रेटिंग एक चीज होती है जो देखनी चाहिए, तो वो मैंने देखा, उस पर लिखा हुआ था -25 का स्टिकर, और उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ था वो डक फेदर नहीं था, वो डाउन नहीं था, वो गूस फेदर, वो कुछ भी नहीं था, वो था रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स। तो मैंने कहा ठीक है, $100 की है और पहनी मैंने तो अच्छी खासी गर्म लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेता हूँ, बाद में मुझे कुछ बेहतर मिल गया तो ये वापस करके वो ले लूंगा। खैर मैंने वो जैकेट उठा ली। वो जैकेट मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जैकेट कौन सी थी। तो जनाब वो जैकेट थी ये, और इसका बेहतर आइडिया आपको इस तरह होगा कि मैं इसको आपको पहन के दिखाता हूँ। तो मुझे मेरा ख्याल है ये उतार देनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है, बाहर धूप निकली हुई है। मैं एक्चुअली बाहर जा रहा था इसलिए मैंने ये पहनी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि ये अच्छी इन्फॉर्मेटिव बात होगी ताकि लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो अगर हम इसको खोलें तो पहले मैं आपको जैकेट दिखा देता हूँ। ये ब्लू और ब्लैक सी जैकेट है, ठीक है जी। इस तरह से अंदर इसके ये ऑरेंज सी लाइनर लगा हुआ है, इस तरह से ये जैकेट आपको नजर आ रही होगी। अगर मैं आपको टैग दिखाऊं तो ये इस पे लिखा हुआ है, सॉरी -25 मैंने बोल दिया था, ये है -20 तक। आई होप कैमरा पकड़ पा रहा हूँ। -20 तक ये आपको देगी, और ये मटेरियल है जो इसके अंदर इन्होंने भरा हुआ है, जो कि प्लास्टिक बॉटल को क्रश करके उसको रिसाइकल किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे पार्का। कनाडा में जैकेट्स जो कि आपकी थोड़ी सी यानी घुटने से ऊपर होती हैं लेकिन नॉर्मल जैकेट से थोड़ी सी लंबी होती है, उसको पार्का बोलते हैं और उस पर हुड होता है, तो ये पार्का कहलाता है। अब अगर मैं आपको इसको पहन के दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि ये कितनी बल्कि सी है। और इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये स्लीव लगी है ताकि आपके अंदर सर्दी ना घुस सके और आप कवर्ड रहें। खैर पहन के देख लेते हैं एक दफ़ा जल्दी से। तो ये थी जी पहली वो जैकेट जो मैंने खरीदी। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी खासी बल्कि किस्म की जैकेट है और मुझे इसमें गर्मी पहनते साथ ही मुझे लग रही है। मुझे इसके साथ जो इशू थे वो ये थे, एक तो इसकी जो जेब है वो बहुत शैलो है, मेरा हाथ ये बिल्कुल एंड तक है और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरा नहीं है, और इसके ऊपर कोई अंदर इंसुलेशन उस तरह से नहीं है, तो अगर मैं यूँ रखता हूँ तो मज़ा नहीं आता। दो जेबें यहाँ पे भी दी हुई हैं लेकिन वो आप अजीब बतख किस्म की आपकी वो बन जाती है, और ये भी छोटी है, मुझे बाजू हाथों को यूं करना पड़ता है। अगर मैं इसकी जिप बंद करके आपको दिखाऊं कि किस तरह से लगती है तो वो भी आप देख लें कि अगर मैं बंद करूं तो ये इस तरह से आप इसकी स्ट्रिंग्स को पुल कर लें, आप ये चढ़ा लें। अब दूसरा जो तीसरा बड़ा मसला मुझे इसके साथ था, मैं आपको वो साइड पे होकर दिखाता हूँ। ये मैंने इसका हुड किया और अगर मैं साइड पे दिखाऊं तो ये अच्छा खासा आ गया, ऐसे जैसे बतख की चोंच की तरह निकला हुआ है। अब उसकी वजह ये है कि बर्फ पड़े तो आपको और हवा चले तो वो आपको लगे नहीं और वो आगे से मतलब यहाँ से ही गुजर जाए, बट मुझे एक तो नजर कम आ रहा है इसकी वजह से और दूसरा दिखने में बहुत बुरी लगती है टू बी ऑनेस्ट। तो ये थी जी वो $100 की जैकेट जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी, आई थिंक मुझे अब याद नहीं है, वहां पे लिखा हुआ था तकरीबन $180 और विनर्स की जो प्राइस थी वो थी $100। तो ये वो जैकेट थी। जेबें इसके अंदर सिर्फ एक जेब है, वो भी एक इशू था। इसके अंदर स्टोरेज स्पेस कम है और जेबें मैंने आपको बता दी छोटी हैं।
उस तरह ये ठीक है। यहाँ पे आपके पास ड्रॉ स्ट्रिंग्स है जिनको आप टाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उस तरह आप देखें तो एक बल्कि सी जैकेट है। अभी गर्म बहुत है ये, नो डाउट। तो ये हो गई जैकेट। अच्छा, अब ये तो मैंने ले ली, तो ये मैं लेके आ गया। फिर मुझे कुछ दिनों बाद एक ब्रांड के बारे में पता चला जिसका नाम है यूनिक्लो। मैं यहाँ नाम डाल दूंगा, UNIQLO। वो है जापानीज ब्रांड, और वो काफ़ी अरसे वो न्यूयॉर्क में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, और फिर वो मुख्तलिफ एरियाज़ में, और चूँकि कनाडा के अंदर सर्दी अच्छी खासी पड़ती है तो यहाँ पे भी आ गया। अब उनके पास काफ़ी कुछ है, और मेरा इरादा शुरू में ये था कि मैंने वार्मर्स लेने हैं, यानी कि जो आपके थर्मल्स जिनको बोला जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हो कोई तो मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त खैर वो पड़ा नहीं हुआ, वो थर्मल्स के लाते हैं। तो थर्मल्स बेसिकली होते हैं आपका इनर वेयर, यानी आपकी लेगिंग्स और आपकी एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेची से मटेरियल की अंडर शर्ट जो कि आपकी बॉडी के साथ चिपक के रहती है और आपको एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करती है जिसमें आपको सर्दी नहीं लगती। तो मेरा मकसद ये था कि मैं यूनिक्लो से सिर्फ वो ले लूंगा इनर वेयर, ताकि मेरा काम चल जाए कि इनर वेयर पहना, ऊपर ये शर्ट वगैरह पहनी, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो दरमियान में एक हल्का सा कोई और विंड ब्रेकर टाइप पहन लिया और ऊपर जैकेट पहन लिए, काम हो जाएगा। लेकिन जब मैं यूनिक्लो पे गया तो वहाँ उनका स्टोर मैंने देखा, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी वैरायटी थी, और वो उनका अपना स्टोर है, वो विनर्स वाला मॉडल नहीं है, वो यूनिक्लो ब्रांड है और उनका अपना मॉल में स्टोर होता है। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें नजर आई, और उनके पास, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, मैं हूँ 5 फुट 7 इंच, मैं स्लिम हूँ, इवन पाकिस्तान के लिहाज से मैं काफ़ी स्लिम भी हूँ और मेरी हाइट भी कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें नॉर्थ अमेरिका में लोगों के कद 6-6 फुट, 6.25 फुट, 6.5 फुट, 7-7 फुट इतने होते हैं। खवातीन के कद 5 फुट 7 इंच से 6 फुट के दरमियान आराम से जा सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों का स्मॉल, इन लोगों का मीडियम, इन लोगों के और साइजेस जो है ना वो थोड़े से हमारे साइजेस के मुकाबले में डिफरेंट होते हैं। इवन जूतों के केस में भी मुझे थोड़ा टाइम लगा अपना साइज समझने में कि यूएस के अंदर क्या होता है तो कनाडा में क्या होता है। खैर एक सेपरेट डिस्कशन है, मैं बार बार बात कहीं और ले जाता हूँ। तो कहने का मकसद ये था कि यूनिक्लो चूंकि जापानीज ब्रांड है, और अगर आपको जापानीज लोगों को पता हो तो जापानीज लोगों के कद भी होते हैं छोटे। तो ओरिजिनली चूंकि जापान से आया तो उनका जो साइजिंग मॉडल है वो बड़ा बेहतर लगा मुझे कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिकन ब्रांड्स, कि जिनका साइजिंग मॉडल स्मॉल भी जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। ये जैकेट स्मॉल है, अगर मीडियम होती तो ये बहुत और भी बड़ी होती। तो फिर मैंने देखा कि यूनिक्लो के पास जो साइजिंग की चीज़ें थी वो बहुत बेहतर लग रही थी मुझे कंपेयर टू ये जो बाकी ब्रांड्स थे। तो मैंने इनरवेयर तो ले लिया, साथ में मैंने उनका एक अदद पार्का भी ट्राई कर लिया। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैंने उनका एक पार्का ट्राई किया और वो मुझे अच्छा फिट लगा, वो मैं अभी आपको पहन के दिखाता हूँ। मैंने वो ले लिया, फिर मैंने एक और ट्राई किया, मुझे वो भी पसंद आ गया। मैंने कहा अच्छा, अब चूंकि देर हो रही थी, मैं थका हुआ था, मैं ऑलरेडी काफ़ी काम शाम करके आया था, तो मैंने कहा यार क्या हो गया, रिटर्न पॉलिसी तो है। तो मैंने दोनों ही उठा लिए कि मैं घर जाके पहन के देखूंगा, तस्वीरें वगैरह ले लूंगा, या घर बात करूंगा तो फ़ोन पे उनसे मशवरा कर लूंगा। मेरा चूंकि अभी यहाँ पे कोई इस तरह से जानने वाला है नहीं, तो मैंने कहा भाई उनको दिखा देंगे कि कौन सी बेहतर लग रही है, और जो उस पर हम डिसाइड करेंगे वो वाली मैं एक रख लूंगा, और यूनिक्लो की जो 2 मैं लेके आया था उसमें से एक वापस कर दूंगा, और जो विनर्स वाली ये नीली वाली जैकेट लेके आया था ये भी वापस कर दूंगा। तो मेरे पास बस एक जैकेट होगी। फर्क सिर्फ ये था कि यूनिक्लो की जो जैकेट है वो है $250 प्लस टैक्स, जो कि बनते हैं $283 तो डेफिनेटली वो महंगी तो है इसके मुकाबले में। ये थी $100 प्लस टैक्स, तो ये कोई $113 की बनती थी। वो है $250 प्लस टैक्स, तो वो बनती है $283 के लगभग। लेकिन अगर मैं आपको वो पहन के दिखाऊं तो शायद आपको अंदाजा हो कि मैं क्यों उसकी तरफ जो है माइल हुआ था। तो मैं आपको जैकेट जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये जी वो जैकेट पार्का है। पार्का क्योंकि हुड है और लेंथ थोड़ी सी लंबी है, तो इसको वैसे यूनिक्लो की दुकान पे शॉप के ऊपर वो इसको लिखते हैं डाउन, लाइट डाउन कोट करके लिखते हैं। मैं एक दफ़ा नाम कंफर्म कर लूँ कि क्या लिखते हैं, फिर ही आपको बताता हूँ। सॉरी, इसको वो लिखते हैं जी सीमलेस डाउन कोट। तो इसको वो कोट की सेंस में लेते हैं, लेकिन खैर मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, आपको अंदाजा होगा कोट तो नहीं। और ये उनका एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, और यहाँ पे साइजेस का मसला नहीं होता, आप उनको कहें मुझे साइज दे दो दे दो, देखो ये एक प्रॉपर स्टोर है, उनके पास बैक एंड के ऊपर चीज़ें हैं। तो अगर मैं अब आपको ये पहन के दिखाऊँ तो शायद आप मेरे से एग्री करें कि एक तो इसकी फिटिंग काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू वो, ये हल्की है उससे,
उसमें थी रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल और इसमें नेचुरल डाउन है, यानी कि जो गूस के पर होते हैं। इस वजह से ये एक तो नरम बहुत है, कंफर्टेबल उससे ज़्यादा है, हल्की उससे ज़्यादा। डाउन का फ़ायदा ये है कि वो हल्की बहुत होती है, हल्की होती है और गर्म होती है। वाटर, अच्छा वो वाटर प्रूफ है, ये वाटर रिपेलेंट है, ये एक फ़र्क है। उसके ऊपर वाटर प्रूफ लिखा है। अब मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसको पहन के तो ऑब्वियसली नहाने चला जाऊँ तो ऐसे तो नहीं कि पानी अंदर नहीं जाएगा, बट ये भी अगर बर्फ़ पड़ रही हो तो वो जब मेल्ट होगी तो वो अंदर नहीं जाएगी। हाँ, अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो फिर तो मसला होगा। इसकी हम जिप बंद कर लेते हैं ताकि बेहतर आइडिया हो जाए हमें। तो अब अगर आप इसको देखें, और इसकी जेब एक तो गर्म है और उसकी जो जेब की लंबाई है वो अच्छी खासी लंबी है, और इसके अंदर भी दो अच्छी खासी बड़ी जेबें हैं। तो वो एक चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि आपने मोबाइल रखना है या कुछ भी रखना है तो वो अच्छा है, और आप यहाँ से डाल के इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गई, ये जैकेट है, साइड से ही कुछ इस तरह की लगती है। और अगर मैं इसका हुड डालूँ तो हुड भी इतना वो बाहर को नहीं है। ऑब्वियसली हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई मफलर वगैरह पहनना पड़े, लेकिन मेरे लिए कंफर्ट और मूवेबिलिटी और उस तरह से देखा जाए तो मुझे ये बहुत उससे बेहतर लगी है। तो ये हो गई ये वाली, जो कि मैं अब दूसरी लेके आया था, जो मुझे ओरिजिनली पसंद आई थी। तीसरी जो कि मुझे एकदम फिर दोबारा वो भी पसंद आ गई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो मैंने इधर रखी हुई है। तो वो है जी, ये इसको बोलते हैं सीमलेस डाउन कोट भी है, लेकिन वो शॉर्ट था और ये लॉन्ग है, और थोड़े बहुत इनमें डिफरेंसेस हैं, वो आपको अभी नजर आ जाएंगे। एक तो इसमें ये बटन्स वगैरह लगे हैं और नीचे से ये इसकी एक तरह से फ्लाई सी खुल जाती है ताकि बैठने में, क्योंकि लंबा कोट है तो बैठने चलने में आपको आसानी हो। अच्छा, जो ये है, अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है, अगर आप इसको देखें तो ये प्रॉपर अच्छा खासा लंबा कोट है। अब इसका फायदा ये है कि ये आपको सर्दी में थोड़ा सा ज्यादा कवरेज देगा, क्योंकि आपके बूट यहाँ तक आते हैं टखने से ऊपर तक, और ये यहाँ तक, तो आपने लेगिंग पहनी हो तो आप इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन मुझे घर वालों ने भी कहा, मुझे ऐसे लगता है जब मैं इसकी जिप बंद करता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे इंसानी शवरमा बन गया हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह शवरमा रोल होता है या रोल पराठा होता है, बिल्कुल मैं वो लग रहा था। तो वो इतना को मज़ेदार नहीं लग रहा था। और तीसरी चीज़, कई लोगों ने मेरे घर में कहा कि कफन भी लग रहा है। तो अब ये देखें, तो अब ये चूँकि बहुत सीधा सीधा सा है, तो अब ये ऐसे है। जेबें इसकी भी वही है, मटेरियल सारा कुछ मटेरियल वाइज और सब कुछ वही, सिर्फ इसकी आउटर लेयर थोड़ी सी फाइन है, उसकी थोड़ी सी कोर्स है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थोड़ा सा मटेरियल ऐसे आवाज़ ऐसे सी आ रही है, और इसकी थोड़ी दबी दबी आवाज़ है, बस ये फ़र्क है। बाकी हीट वाइज, कंफर्ट वाइज सब कुछ वो सेम ही है, हुड भी बिल्कुल वैसे ही है, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये चूँकि लंबा है तो अगर इसको आप देखें तो ये ऐसे ही लगता है कि मैं शवरमा रोल बना हुआ हूँ। तो अब, और प्राइस भी इसकी एग्जैक्टली वही है, $250 प्लस टैक्स। तो अब आज है संडे का दिन, ठीक है जी, कल है यहाँ पे थैंक्सगिविंग, वो क्या होती है वो बाद में किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अभी है यहाँ पे संडे का दिन। तो मैंने ये फैसला किया कि यार ठीक है, मुझे वो जैकेट, ये जो विनर्स वाली थी, इसके 30 दिन पूरे होने में तकरीबन 9 दिन रह गए हैं, और मेरी चूंकि जॉब ऐसी है कि मैं कभी होता हूँ यहाँ कभी नहीं होता, तो मैंने सोचा कि आज मैं फैसला करता हूँ मैंने क्या रखना है क्या नहीं रखना। जो नहीं रखना वो वापस किया जाए, जो रखना है उसको रखा जाए, और एक जहनी सुकून हासिल किया जाए। तो मैंने फैसला ये किया है कि जो मैंने आपको ये अभी पहन के दिखाई थी यूनिक्लो की, जो कि इससे थोड़ी छोटी है, ये वाली जैकेट मैं रख रहा हूँ। ये वाली जो मैंने इस वक्त पहनी हुई है, ये जो कोट सा मैंने पहना हुआ है, ये मैं वापस कर रहा हूँ यूनिक्लो में, क्योंकि उनकी भी 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है, वही सेम, कोई मसला नहीं, मसाइल नहीं। और जो ये विनर्स वाली ब्लू जैकेट है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, ये भी मैं वापस कर रहा हूँ। तो ये $100 वाली यानी $113 इसके, और ये $283 की ये दोनों मैं वापस कर रहा हूँ, और वो जो तीसरी वाली है वो मैं रख रहा हूँ। तो ये वीडियो मैंने कहा अब, और मैं जाने लगा था, मैंने सब कुछ पैक कर लिया था, मेरे जहन में एकदम आइडिया आया कि यार लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने अगर इतनी थोड़ी बहुत रिसर्च या चीज़ें देखी हैं तो किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं रुकता हूँ, मैं पहले वीडियो बनाता हूँ और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद जाता हूँ। जाने से पहले बस आखिरी चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, जो मैं जूते लेके आया हूँ। तो जूतों की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है कि जूते सबसे पहले जो थे, जूतों के लिए भी 2-3 ब्रांड अच्छे हैं। एक है कोलंबिया,
और नॉर्थ फेस के आई डोंट थिंक जूते मैंने देखे हैं। कोलंबिया है, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने एक आधा ब्रांड देख लेना है, किसी से सुन लेना है। मैंने जिससे बात की उन्होंने मुझे कहा कोलंबिया एक रीजनेबल ब्रांड है, उसके साथ देख लो। तो वही है कि मैं विनर्स पे जाता था और मैं देखता था कोलंबिया का कुछ मिल जाए, नहीं मिलता था मुझे। पहले मैं एक जूते लेके आ गया लेदर के, मुझे लगा वो विंटर बूट्स हैं, लेकिन वो मैंने जब आके घर आके सर्च किया तो पता लगा वो सिंपल लेदर बूट्स हैं। ना वो वाटरप्रूफ थे, ना उनके अंदर इंसुलेशन थी। तो मैंने सोचा ये गलत है। जूते वो दिखने में खूबसूरत थे, $100 प्लस टैक्स यानी $113 के जूते थे, बट चूंकि उनका वो मकसद नहीं था जो इसके लिए वो मुझे चाहिए थे, और मेरे पास नॉर्मल जूते वैसे भी थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको हम कर देंगे वापस। तो वो मैं गया विनर्स पे, मैंने वो किए वापस, और फिर मुझे वहां पे उसी दिन लकीली ये कोलंबिया के विंटर बूट्स मिल गए, जो कि प्रॉपर विंटर बूट्स हैं। ये ब्रांड है कोलंबिया, ये है उनका जूता, और जूते का नाम अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। खैर जूते का नाम अगर आया तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओमनी हीट इसकी टेक्नोलॉजी, अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये इस तरह का मटेरियल लगा हुआ है, और ये बहुत गर्म जूता है। कंफर्टेबल है, दिखने में बहुत हैवी ड्यूटी है, अंदर से इतना बुरा नहीं है, कंफर्टेबल है, आप चल सकते हैं। ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, इसके रिव्यूज अच्छे थे नेट के ऊपर, मैंने पहन के देखा, मुझे सही लगा, तो मैंने फिर ये जूता ले लिया। और ये भी ओरिजिनली ये जूता तकरीबन $200 के लगभग है, लेकिन विनर्स पे ये मुझे $100 प्लस टैक्स यानी वही $113 का मिला था। तो ये मेरे विंटर शूज हो गए, और उसके बाद ये मेरी जैकेट हो गई। तो मेरी विंटर शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। आखिरी एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो जाने से पहले ये है कि पाकिस्तान में मैंने बहुत अरसा ये एक डेनिजन बाय लिवाइज एक ब्रांड है, आपको पता ही होगा। तो ये एक मैंने जैकेट ली थी जो कि बड़ा अरसा मैंने पहनी। अब उसके साथ मसला ये हो गया कि ये यहाँ से सीम से जो है ना फटनी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि यार इसका मतलब है कि मुझे ये वाली जैकेट, क्योंकि ये विंटर जैकेट तो आप तब पहनते हैं जब आप बाहर तूफानी बारिश में या इस तरह से फिर रहे हो, लेकिन जब आप नॉर्मल फिर रहे हैं या बिल्कुल सर्दी उस तरह से नहीं है या आजकल का मौसम है, तो आप इस तरह की जैकेट पहन सकते हैं जिसमें आपको विंटर जैकेट की जरूरत नहीं हो, लेकिन आपने कुछ ऊपर पहनना है, स्वेटर पहन सकते हैं, ये जैकेट पहन सकते हैं, विंड ब्रेकर पहन सकते हैं, काफी ऑप्शन होते हैं। तो मैंने सोचा इसको मुझे रिप्लेस करना है, और चूंकि मैं यूनिक्लो पे गया हुआ था और वहां पे मुझे एक आर्टिकल नजर आ रहा था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, कलर भी अच्छा लगा, मटेरियल भी अच्छा लगा, और वो भी डाउन से यानी कि गूस के फेदर से बना था, तो वो काफी लाइट है। और ये वो जैकेट है, आपको नजर आ रहा है कि ये कितनी कॉम्पैक्ट है, साइज में ये बिल्कुल उतनी ही है। अगर मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये वो जैकेट है, और ये बहुत लाइट वेट है, इंतहाई लाइट वेट है, लेकिन अच्छी खासी गर्म है, और इसी सारी चीज़ के पैसे हैं। पाकिस्तान में मैंने नोट किया कि हम लोग कपड़ों की अंदर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, हमें लगता है टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट्स, फोन्स, मोबाइल, कैमराज, लैपटॉप्स, इस तरह की चीज़ों में आती है, बट रिसर्च हर चीज़ में हो रही है यहाँ पे। कपड़ों से लेके, खाद से लेके, खाने पीने की चीज़ों से लेके, ड्रिंक से लेके, हर चीज़ में ये लोग मुस्तकिल रिसर्च करते हैं। और कपड़ों की रिसर्च में उन्होंने एक मटेरियल अब बना लिया है, मतलब डाउन से, और ये इंतहाई आपको शायद फील हो रहा हो, सॉरी, ये बिल्कुल कागज की तरह की जैकेट है, लेकिन ये अच्छी खासी गर्म है, और वो एक सरप्राइजिंग सी बात है। तो अगर मैं आपको ये पहन के दिखाऊं तो ये हो गई जी मेरी जैकेट, जो कि बहुत लाइट है। अभी इस पे इसलिए शिकन पड़े हैं क्योंकि वो उस तरह से पैक की हुई थी मैंने, बट ये आप पहनेंगे तो ठीक हो जाती है, और ये इंतहाई लाइट वेट है। और अगर आप इसको बंद कर लें तो ये आपको, अगर आप बाइक राइड पे जा रहे हैं या आपके पास क्या नाम लेते हैं, सिंपल आपने वॉक अराउंड करना है, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आप पहन सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पहना हुआ। और ये थी जी तकरीबन नहीं $89 प्लस टैक्स यानी $102-103 की ये मुझे पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसकी रिप्लेसमेंट इससे कर लेंगे। तो ये हो गई मेरी जैकेट नॉर्मल, वो हो गई मेरी विंटर जैकेट, वो हो गए मेरे विंटर बूट्स, मेरी विंटर शॉपिंग हो गई कंप्लीट। ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई एंड आंसर देम। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।